नमस्कार। निर्देशांक ज्यामिति की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 2 को स्टार्ट किया था और प्रश्नावली 2 में जो दूरी से संबंधित प्रश्न थे, जैसे कि कोई बिंदु दिया हुआ है आपके पास A और उसका निर्देशांक है x1, y1, कोई अन्य बिंदु दिया है B जिसका निर्देशांक है x2, y2, तो दोनों के बीच की दूरी को किस प्रकार से निकाली जा सकती है, उसके लिए हमने दूरी का सूत्र लिखा था AB, जहाँ पे AB क्या प्रदर्शित करता है A और B के बीच की दूरी को का सूत्र हमने पढ़ा था कि x2 ऋण x1 पूरे का वर्ग धन y2 ऋण y1 पूरे का वर्ग। ये सूत्र किया हुआ था। दो बिंदु मतलब 2-4 प्रश्न हमने ऐसे लिए थे जिसमें कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दिया था कि निर्देशांक हमारे पास था और हम दोनों का दूरी निकाले, और एक लास्ट वाला जो तीसरा प्रश्न था उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि कोई एक बिंदु दिया था और बोला था उसका मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करते, उसमें भी हमने इसी सूत्र का प्रयोग किया था। अब हम आगे के प्रश्न को हल कर रहे हैं। चौथा प्रश्न मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है आपकी किताब की प्रश्नावली 2 का। इसमें भी दूरी का ही सूत्र लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ वो चीजें जो हमने प्रश्नावली 1 में किया था, मतलब बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड चीजें की भी इस्तेमाल होंगी। देखिए प्रश्न क्या बोलता है, यदि PA बराबर PB, अभी और कुछ नहीं बताया, सिर्फ क्या बोल रहा है कि यदि PA मतलब P और A के बीच की दूरी और P और B के बीच की दूरी क्या हो, आपस में बराबर हो, तथा A और B के निर्देशांक, मतलब यहाँ बता दिया कि PA और PB मतलब P के साथ A की दूरी और P के साथ B की दूरी आपस में बराबर है, और A का निर्देशांक 2,0 और B का निर्देशांक आपका ऋण 2,4 हो तो, और साथ में क्या बोल रहा है कि ये जो A और B के बारे में बता दिया, P और P भी दूरी में बराबर है ये भी बता दिया, लेकिन P एक्चुअली क्या है उसके बारे में बता रहा है कि और जो P है वो कहाँ पे स्थित है, y अक्ष पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस प्रश्न को हल करते समय कि y अक्ष पर स्थित है। प्रश्नावली 1 में हमने खाली स्थान किए थे जिसमें 2 खाली स्थान था। एक खाली स्थान में ऐसा लिखा था कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित हो तो y का मान होता है, बराबर करके खाली स्थान दिया तो हमने लिखा था 0। और एक प्रश्न था यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित हो तो x का मान होता है, तो हमने लिखा था बराबर 0। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पे है, ये हमने अक्ष बना लिया, ये x है, ये आपका x डैश, ये y है, ये आपका y डैश। तो अगर कोई बिंदु इस डंडे पे होती, मतलब इस लाइन पे कहीं पे भी होती है, तो उस कहीं पे भी होने पर y का मान डायरेक्ट क्या हो जाता है, 0। और इसी तरह यदि कोई बिंदु जो है ये इस पूरे y वाले अक्ष पे कहीं पे भी होता है तो इसमें x का मान क्या होता है, 0। इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि कोई भी बिंदु P है, तो ठीक है कोई बिंदु P है तो उसका निशान क्या होना चाहिए, x, y होना चाहिए। ठीक, अब y अक्ष पर स्थित है तो y अक्ष पर कौन सा स्थित है, मतलब अगर y अक्ष पर स्थित है तो आपको पता है कि x का मान क्या होना चाहिए, 0। तो मैं इसको x नहीं ले सकती, तो मेरे को क्या मानना पड़ेगा कि माना कि बिंदु P के निर्देशांक 0, y पे, y का x को 0 क्यों किया, क्योंकि यहाँ बताया है कि P कहाँ पे है, y पे है, और जब भी वो y पे होगा तो उसको x नहीं मिलेगा, x का मान 0 होगा, तब P के निर्देशांक ज्ञात करने। तो आपको ज्ञात क्या करना है, P का निर्देशांक। तो डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, लेकिन हम जो चीजें दी हैं उसको लेके साथ में चलते हैं। तो चलिए हल करते हैं। पहले माना कि बिंदु P के निर्देशांक क्या है, 0, y है, तथा जो पहला है साफ साफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a बराबर 2,0 और b के लिए दिया है ऋण 2,4, है ना। a लिख लिया, p लिख लिया, a भी आपका दिया हुआ है। अब प्रश्नानुसार आपका क्या दिया है, PA बराबर है PB के, ये प्रश्न में दिया है। तो मेरे को पता P मतलब किसकी दूरी, P मतलब आपका 0 और y, और A मतलब 2,0 के बीच की दूरी, और PB का मतलब क्या होगा, 0, y, लेकिन एक ही जगह यहाँ पे क्या होगा, B मतलब ऋण 2,4। तो मान लेती हूँ पहले वाले में आपका ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, तो ये क्या होगा, x2 होगा, ये होगा y2। सूत्र क्या होता है आपको पता है, करनी में x2 ऋण x1 पूरे का वर्ग धन y2 ऋण y1 पूरे का वर्ग। मान रख देते हैं भाई, पहले इसके लिए सूत्र लिख लें। करनी में x2 मतलब 2, x1 मतलब 0, तो 2 ऋण 0 पूरे का वर्ग धन y2 मतलब आपका है 0, y1 मतलब है खाली y पूरे का वर्ग। PB में आते हैं, तो जब PB में आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 मतलब ऋण 2 ऋण 0 पूरे का वर्ग
धन y2 माइनस y1 मतलब y ऋण, सॉरी 4 ऋण y, तो 4 ऋण y पूरे का वर्ग। सूत्र में मान किस प्रकार से बिठाया, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्या करते, करने की हम टेंशन नहीं लेते, हम अंदर वाले को हल करते। 2 में से 0 घटाया 2 और उसके बाद आ गया 2 का वर्ग। 0 में से y को घटाया कितना आएगा, ऋण y का वर्ग बराबर, यहाँ चलते हैं, ऋण 2 में से 0 घटाया ऋण 2 ही रहेगा पूरे का वर्ग, धन 4 ऋण y पूरे का वर्ग। तो 4 ऋण y पूरे का वर्ग को हम ये लिख सकते हैं a ऋण b पूरे के वर्ग के बराबर में। सूत्र क्या होता है, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। तो यहाँ a की जगह 4 है तो 4 का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, ये हमने लिख लिया। अब जो सिंप्लीफाई हो सकता हल करते थे, 2 का वर्ग मतलब 2 दूनी 4, ऋण y का वर्ग मतलब ऋण y गुणित ऋण y, तो क्या हो जाएगा, धन y का वर्ग, तो उसको लिख लेते हैं धन y का वर्ग बराबर में, इधर आ जाते हैं, ऋण 2 का वर्ग मतलब 2 दूनी 4, धन 4 का वर्ग यानी कि 16, 4 दूनी 8 तो ऋण 8y, और ये आपका आ गया धन y का वर्ग। अब अगली लाइन में कुछ कर सकते हैं क्या, इसके अंदर तो कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज उतार देते हैं। इधर देख लेते हैं 16 और 4 कितना आ रहा है आपका 20, तो 20 ऋण आपका क्या हो गया, ये 8y धन y का वर्ग। अब देखिए अंदर कुछ नहीं किया जा सकता, ना इसके में ना इसके में, दोनों साइड अगर करनी ना हो तो हम पक्षांतर कर सकते, तो हम करनी हटाना चाहेंगे, तो करनी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग किया तो करनी आपको वर्ग हट गया, तो क्या बचेगा यहाँ 4 धन y का वर्ग, इधर से भी करनी हट गया 20 ऋण 8y धन y का वर्ग। अब क्योंकि मुझे क्या करना है, मान चाहिए p का, p के लिए मेरे को चाहिए y का, तो मैं सारे y वालों को एक तरफ करती हूँ, बगैर y वालों को एक तरफ, तो क्या हो गया आपके पास ये y का वर्ग, उधर से ऋण 8y आ गया तो ये धन 8y हो गया, उधर से धन y का वर्ग आ गया तो ऋण y का वर्ग हो गया। यहाँ पे 20 था, इस 4 को मैं उधर ले गई तो 20 ऋण 4 हो गया। चलिए धन y का वर्ग और ऋण y का वर्ग आपस में कट गया, तो यहाँ बच्चा 8y बराबर 20 में से 4 गया 16, तो y बराबर कितना आ गया 16/8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो y का मान आपके पास आ गया कितना 2। आपको क्या चाहिए था, किसका निर्देशांक चाहिए था, बिंदु P का। बिंदु P के लिए क्या है 0, y, तो 0 तो पहले से पता था x वाली जगह में, y का बस मान चाहिए था, तब P के निर्देशांक सीधा क्या है 0, y बराबर आपका होगा 0,2। यही आपका आंसर था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पीए जो है पीबी के बराबर में है, ए और बी का मान आपके पास अवेलेबल था, और ये बताया था कि ये जो बिंदु है वो y पे है, तो पी का मान निकालना था। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि माना कि बिंदु पी के निर्देशांक 0, y है। 0 क्यों मांगा x की जगह, क्योंकि ये y पे है, तो इसलिए हमने 0, अगर नहीं होता y पे हम खाली x लेते, तो 0, y कर दिया, a का b का मान निकला दिया। प्रश्न में पहले से बोला है कि p की a के साथ दूरी, p की b के साथ दूरी, मतलब कि दोनों क्या है समदूरस्थ है, तो pa बराबर आपका pb। सूत्र में रखा है x2 - x1 पूरे का वर्ग, y2 - y1 पूरे का वर्ग, फिर x2 - x1 पूरे का वर्ग, फिर y2 - y1 पूरे का वर्ग। किस प्रकार से लिया मैंने आपको बताया है। अब 2 में से 0 घटाया 2 ही आएगा, 0 में से 0 y घटाया तो ऋण y आएगा, ऋण 2 में से 0 घटाएंगे ऋण 2 ही आएगा, और उसका धन का धन आपके पास, और जो मान था 4 ऋण y पूरे के वर्ग, जब मैंने a ऋण b पूरे का वर्ग मतलब a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। तो सूत्र मैंने लगा दिया, a की जगह 4 का वर्ग ऋण 2 की जगह 2, a की जगह 4, b की जगह y धन b का वर्ग। अब देख लीजिए 2 के वर्ग मतलब 2 दूनी 4 आ गया, ऋण y का वर्ग मतलब धन y का वर्ग आ गया, उसके बाद ऋण 2 का वर्ग ऋण 2 गुणित ऋण 2 मतलब 4 आ गया, 4 चौके 16, 2 चौके 8, 8y धन y का वर्ग। 16 और 4 20 में आपस में जुड़ सकता है, 20 आएगा, तो मैंने अगली लाइन में उसको जोड़ दिया। अब आगे चीजें इसमें हल नहीं हो रही, मेरे को दिख रहा है करनी, अगर मैं करनी हटा दूं तो मेरा अगले में आगे पीछे हम कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों पक्षों में क्या कर दिया वर्ग किया। जैसे ही वर्ग किया तो अगली लाइन में करनी गायब हो गई, तो यहाँ बचा 4 धन y का वर्ग, यहाँ बचा 20 ऋण 8y धन y का वर्ग। क्योंकि मुझे चाहिए ये, इसके लिए चाहिए y, तो y मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ सब y वाला को एक तरफ करती हूँ, बगैर y वाले को उधर भेज देती हूँ। तो y का वर्ग मैंने ले लिया, ऋण 8y था, इधर आके धन 8y हो गया, धन y का वर्ग था, ये आके ऋण y का वर्ग हो गया, ये धन 4 को मैंने उधर भेज दिया, तो 20 और ऋण 4 हो गया। तो 20 में से 4 घटाए तो कितना आया 16,
और यहाँ पे खाली 8y बचा था, तो 8y बराबर 16, तो y बराबर कितना आ गया 16/8, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो y का मान कितना आया 2। तब P बिंदु के निर्देशांक क्या था 0, मेरे को y का मान 2 मिला, तो मैं इसको जमा के लिखूंगी तो क्या होगा 0, 2। तो ये क्या है बिंदु P के निर्देशांक का आंसर। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन कुछ इसी से संबंधित है। मैं आपको हिंट देती हूँ, आप उसको बना के देखिएगा। 5वें क्वेश्चन में दिया है कि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है, ठीक है, और 2 मान दिए हुए हैं, एक दिया है 5,2 और दूसरा मान दिया है 3,4। कोई बिंदु जो है वो y अक्ष पर स्थित है और इससे वो समदूरस्थ है। तो आप इस बिंदु को मान लीजिएगा P, y अक्ष पर स्थित है मतलब 0,y आ जाएगा यहाँ पे, इसको मान लीजिएगा a, इसको मान लीजिएगा b। समदूरस्थ का मतलब आएगा PA बराबर PB। और जिस प्रकार से हमने अभी पिछले प्रश्न को हल किया था उसी प्रकार से आप हल करिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उसको कमेंट कीजिए या मैसेज करिए, तो फिर हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए अभी 6 क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा लगे क्योंकि उसमें दोनों अक्षरों का इस्तेमाल, तो मैं 6 ले रही हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि x और बुक होगा तो आप देख लीजिएगा y के बीच एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि, क्या बोल रहा है कि ताकि एक्स वाई, मतलब ये जो बिंदु एक्स वाई है वो अन्य बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु, 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ। यहाँ दिख रहा है समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। x और y के बीच में एक संबंध ज्ञात करना है ताकि, मतलब इस प्रकार से ज्ञात करना है कि ये वाला जो x y हो, ये जो दो बिंदु हैं उससे समदूरस्थ हो। तो मान लेते हैं अगर ये बिंदु P है तो, और ये A है और ये B है, तो समदूरस्थ का मतलब क्या होगा यहाँ पे PA बराबर PB। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं साथ साथ में, तो आपको समझ में आ जाएगा। हल करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, नाम नहीं दिया है तो मान लेते हैं, माना P जो है ये XY है, ठीक है, और जो दूसरा बिंदु है, और इसको मान लेते A जो है वो 7, 1 है और B जो है वो आपका 3, 5। ठीक है, मैंने नाम दे दिया है। प्रश्न में बोल रहा है कि ये जो है इसके साथ और यही जो है इसके साथ, दोनों क्या बनाते हैं, समान दूरी बनाते हैं। तब प्रश्नानुसार ले लीजिए, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है भाई कि PA जो है बराबर है PB के। चलिए PA, तो P क्या है आपका x, y, A क्या है आपका 7, 1, तो और P क्या है आपका x, y है। अगली बार दूरी किसके लिए निकालना है, B के लिए 3, 5। आप रफ में साइड में लिख लीजिए। तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। ठीक है, PA निकाल लीजिए। तो चलिए PA मतलब करनी के अंदर x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग धन y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। तो x2 क्या है आपके पास 7, तो 7 ऋण x1 क्या है आपके पास x पूरे का वर्ग धन y2 क्या है आपके पास 1 और y1 क्या है आपके पास y पूरे का वर्ग। ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने कहाँ से लाया। अब PB मतलब इसके और इसके बीच की दूरी, तो ये अब आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है और ये आपका y2 है। तो x2 माइनस x1 करने के अंदर ही है, x2 का जगह में आपके पास क्या है 3, x1 क्या है x पूरे का वर्ग, y2 क्या है आपका 5, y1 क्या है आपके पास y1 क्या है आपके पास y, तो ये y पूरे का वर्ग। ये मान रखना क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से रखा मैंने। अब क्या करेंगे, अब जो जो हल हो सकता है, गुणा भाग करनी हटाना, वही सारी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अभी सारे पद a ऋण b पूरे के वर्ग में, तो मैं a ऋण b पूरे का वर्ग सूत्र, a b पूरे के वर्ग को क्या लिख सकती हूँ, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग लगा सकती हूँ। तो a की जगह 7 है, b की जगह x है। a का वर्ग 7 का वर्ग ऋण 2ab मतलब 2 गुणित 7 गुणित x धन b का वर्ग मतलब x का वर्ग। ठीक, ये भी वैसा ही है, a ऋण b पूरे का वर्ग, a का वर्ग मतलब 1 का वर्ग ऋण 2ab मतलब 2 गुणित 1 गुणित y का और b का वर्ग मतलब y का वर्ग। अब राइट साइड वाला पद देख लेते हैं। राइट साइड में क्या है आपके पास, राइट साइड में है a का वर्ग मतलब 9, सॉरी मैं पूरा लिख लेती हूँ पहले, 3 का वर्ग, उसके बाद b का वर्ग ऋण 2ab मतलब 2 गुणित 3 गुणित x, b का वर्ग मतलब x का वर्ग धन a ऋण b पूरे का वर्ग मतलब क्या होगा a का वर्ग ऋण 2ab मतलब 2 गुणित 5 गुणित y और धन b का वर्ग मतलब y का वर्ग। और ये सारी चीजें क्या है करने के अंदर। अब जो जो हल कर सकते हैं अपन हल कर देते हैं इसको।
मैंने एक काम करती हूँ, ये वर्ग वाले दो ही पद है, इनको एक साथ लिख लेती हूँ, एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग। अब इसको जमाती हूँ, 7 का वर्ग मतलब 49, 2 7 14 ऋण 14 एक्स, एक्स के वर्ग को मैंने यहाँ जमा दिया था। 1 का वर्ग मतलब धन 1, 2 एकम 2 तो ऋण 2 वाई, और वाई का वर्ग मैंने उधर भेज दिया। ठीक है, सारे पद आ गए आपके बराबर में। इस साइड चलते हैं, यहाँ पे भी एक्स का वर्ग है और वाई का वर्ग मैं पहले लिख देती हूँ, घात 2 वाला है। अब आगे चलते हैं, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 2 तिया 6 कितना आ गया ऋण 6 एक्स, इधर 2 पंचे 10 ऋण 10 वाई, और क्या बचा इधर 5 25, 5 का वर्ग मतलब 25। ठीक है, अब देखते हैं और कुछ जोड़ना घटाना बचा है इसमें। एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग 49 और 1 50 लिख सकते हैं, तो पहले एक्स वाई को लिख लेते 14 एक्स ऋण 2 वाई, 49 और 1 को जोड़ी तो आपका आ गया 50। इस साइड में भी देख लेती हूँ, एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग फिर एक्स वाला ऋण 6 एक्स फिर आपका ऋण 10 वाई, क्या बचा 9 और 25, दोनों अचर पद है आपस में जोड़ सकते हैं, 25 और 9 आपका आ गया 34। अब देखिए ये अंदर में जो जो जोड़ना घटाना हो सकता था वो हमने कर लिया। अब हमको क्या चाहिए, संबंध चाहिए। तो अब आगे का हल तो जब तक मैं करनी नहीं हटाऊंगी तब तक नहीं होगा। तो अगले लाइन में सीधा क्या लिख दीजिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो ये भी आपका वर्ग हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, वर्ग हो गया। चलिए तो क्या बचा, वर्ग जैसे किया तो करनी हट गई, एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग ऋण 14 एक्स ऋण 2 वाई धन 50 बराबर उधर एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग ऋण 6 एक्स ऋण 10 वाई और धन आ गया 34। अब हम क्या कर सकते हैं कि सारे एक्स वाई वाले को एक तरफ कर देते हैं और अचर पद को एक तरफ। तो चलिए जमा देते हैं आखिरी लाइन में, एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग ऋण 14 एक्स ऋण 2, इसको यही रहने देते हो, बाकी उधर से ले आइए। ऋण एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग इधर आए तो ऋण वाई का वर्ग, ऋण 6 एक्स इधर आएगा तो आपका धन 6 एक्स ऋण 14 इधर आएगा तो आप ऋण 10 वाई इधर आएगा तो धन 10 वाई बराबर में 34 वहां पहले से है, हमारा 50 जब उधर जाएगा तो ये आपका हो गया ऋण। तो अगली लाइन में क्या होगा, धन एक्स का वर्ग ऋण एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग ऋण वाई का वर्ग, ऋण 14 और धन 6 अलग अलग चिन्ह वाले हैं, मतलब घटेगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा ऋण 8 एक्स, बड़ी संख्या के सामने ऋण था। इसी तरह 10 और ऋण 2 वाई, इसको क्या लिख सकते हैं धन 8 वाई बराबर 34 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा ऋण 16, बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है तो आएगा। तो आपको मिला ऋण 8 एक्स धन 8 वाई। तो मैं इसको इधर थोड़ा सा मिटा देती प्रश्न को, तब क्या मिला आपके पास ऋण 8 एक्स धन 8 वाई बराबर में आ गया आपके पास ऋण 16। तो आप देखिए सब में सब जो है 8 के गुणा है, जो तो मैं चाहूँ यहाँ से ऋण 8 कॉमन निकाल देती हूँ, तो जैसे ऋण निकालूंगी तो धन भी क्या हो जाएगा ऋण बराबर ऋण 16। अब ये ऋण 8 गुणा में है तो उधर पक्षांतर होगा तो क्या होगा एक्स ऋण वाई बराबर ऋण 16 बटे ऋण 8, ऋण और ऋण कट गया, 8 एकम 8 8 दूनी 16, तो ये आपका आ गया एक्स ऋण वाई बराबर 2। तो ये एक्स और वाई के बीच में संबंध हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्स ऋण वाई 2 को आपको इधर ले आइए तो बराबर में 0। आप बुक में देख लीजिएगा कौन सा आंसर आया है, दोनों में से एक आंसर वो है, दोनों ही करेक्ट है। आप यहाँ तक छोड़ेंगे तो भी 100% राइट है, यहाँ छोड़ेंगे तो भी 100%। प्रश्न कुछ इस प्रकार था, एक्स और वाई के बीच में संबंध बताना था, ए और बी का मान दिया हुआ था और ये बोल रहा था कि जो वाई बिंदु है वो क्या है, पी से मतलब जो ये वाई का मतलब एक्स और वाई के बीच का जो आप बिंदु मतलब मान रहे हो, मतलब जो बिंदु पी है वो इससे और इससे समदूरस्थ है। तो मैंने पहला जो मान था बिंदु पी को एक्स वाई माना, ए और बी का जो मान दिया था नाम मतलब निर्देशांक दिया था मैंने उसे ए और बी का नाम दे दिया, क्योंकि बताया गया है कि ये जो बिंदु होगा ये इससे और इससे समदूरस्थ है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है पी ए बराबर पी। तो मैंने करने में किया और x2 - x1 पूरे का वर्ग और y2 - y2 सूत्र के अनुसार इसको जमा दिया। किस प्रकार जमाया मैंने आपको बोर्ड में उस समय लिख के बताया है, अभी जगह नहीं बता सकती। ए रिंग भी पूरे का वर्ग तो सूत्र लगा दिया, ए रिंग भी पूरे का वर्ग यहाँ पे भी था सूत्र लगाया, फिर बराबर में यहाँ पे भी ए रिंग भी पूरे का वर्ग और यहाँ पे भी ए रिंग भी पूरे का वर्ग सूत्र लिखा हुआ है। ए रिंग भी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग ऋण 2 ए धन बी का वर्ग। तो उसके हिसाब से मान जमाया, मान जमाने पर आपका 7 का वर्ग आया, तो फिर यहाँ 7 का वर्ग ऋण 2 भी मतलब 2 सत्ते 14 एक्स इधर एक्स वर्ग 1 का वर्ग मतलब एक, तो अगले पद में जितना सरल हो सकता था हमने सरल किया, जो चीजें आपस में जोड़ सकती थी हमने जोड़ा, घटाने वाला घटाया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अब पद ऐसी हो गई थी कि आपस में जोड़ने घटाने के लिए कुछ बचा नहीं था, आगे हल करने के लिए करनी का हटाना अनिवार्य था, इसलिए मैंने क्या कर दिया सीधा दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों में वर्ग करने से करनी हट जाती है और अगले लाइन में आपको जो अंदर था सीधा सीधा मिल जाता है बिना करने के। अब सारे एक्स वाई वालों को एक तरफ पक्षांतर करते हैं और बगैर एक्स वाई वाले को एक तरफ, सबको इधर लाया तो इधर एक्स का वर्ग मेरे को ऋण एक्स का वर्ग मिला जो कट गया, वाई के वर्ग के लिए मेरे को ऋण वाई का वर्ग मिला कट गया। यहाँ पे ऋण 14 एक्स और धन 6 था, ऋण धन घटेगा, 14 में से 6 घटाया 8 आया, बड़ी संख्या 14 थी इसलिए यहाँ पे ऋण का चिन्ह आया।
10 में से 2 घटाया 8 आया, बड़ी संख्या धन का चिन्ह था इसलिए यहाँ पे धन आया। बराबर में 34 में से 50 घटाने पे ऋण 16 आया। अब दोनों में ही 8 और इधर भी 16 था तो मैंने 8 को ही मतलब ऋण 8 को ही क्या कर लिया, कॉमन निकाला। ऋण 8 को जैसे ही कॉमन निकाला तो आपके पास क्या आया, x माइनस वाई बराबर ऋण 16। ऋण 8 को हमने पक्षांतर कर दिया तो x माइनस वाई बराबर 2, या 2 को इधर ले आई तो आपका आ जाएगा x माइनस 2 बराबर x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो ये आपका क्या था, इस प्रश्न का हल था। प्रश्नावली 2 आपका लगभग खत्म हो चुका है। कल की क्लास में हम प्रश्नावली 3 पढ़ेंगे जिसमें रेखा से ढाल, प्रवणता, इससे संबंधित कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम करेंगे। तो अभी तक के जो भी क्वेश्चन हमने बनाए हैं, अगर वहां पे कोई भी आपको डाउट आता है, जैसे 5वें प्रश्न में मैंने आपको हिंट दिया और स्वयं हल करने के लिए कहा है, आप उसको हल करिए। अगर हल होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप बिल्कुल उसको बताइए। तो हम नेक्स्ट क्लास में पहले उस क्वेश्चन को करके प्रश्नावली 3 को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आज जो पढ़ा है वो आप लोग को समझ में आई है। अगर पढ़ाने के तरीके में आपको कोई परेशानी हो रही है, जैसे ज्यादा स्पीड हो रहा है या वॉइस की वजह से या कोई भी चीज दिक्कत आपको आ रही है, जो आप तो बिल्कुल आप ऐसा जैसे आप अपने खुद के टीचर से बोल सकते हो उस प्रकार से आप मुझसे बोल सकते हो। फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं चीजों को इस प्रकार से एक्सप्लेन करूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।